अभी आपने मेरे साथ रहना है। टैक्सी ड्राइवर जो इंग्लैंड में, उनके लिए क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। गाड़ी में चलते हैं, वहाँ पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। इंग्लैंड में जो टैक्सी ड्राइवर हैं, आज उनके ऊपर बात करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि जैसे जैसे ये साल का इख्तिताम हो रहा है, चंद दिन बाकी हैं अभी, नए साल का आगाज़ होने जा रहा है। और नए साल में जनाब जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उबर हैं या दूसरे तीसरे जो ऐप पे काम करते हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलात आने वाली है। मैंने सोचा क्यों ना लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलवाई जाए। होता ये है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो आप सब के इल्म में है कि काम भी करते हैं, और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो बेनिफिट लेते हैं, हाउसिंग बेनिफिट, या जिस तरह आज का यूनिवर्सल क्रेडिट श्रेडिट चल रहा है वहाँ पे। अब जो यूके की गवर्नमेंट है उसको ये पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं पे ये टैक्स चोरी हो रहा है। ये है असल में अब मैं बात जो बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको एहतियात भी करनी है। जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी या दूसरे तीसरे, वो इतनी एहतियात नहीं करते, वो कहते कोई नहीं, कुछ नहीं होता। क्योंकि यूके में शुरू में जब मैं आया था तो सॉरी तो मैंने कोई 6-7 टैक्सी चलाई थी। ये 2006 की बात है। तो मैं जर्मनी से गया था, तो वहाँ पे कैब वापस जो थे वहाँ कोई भी बात हो नहीं, क्योंकि जो जर्मनी से लोग जाते हैं उनको पता है कि वो बड़े डरते हैं, कवानीन का बड़ा एहतराम करते हैं। तो जो भी बात हो, हर कोई के जी कुछ नहीं होता, आप वैसे ही डर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो इसी तरह एक दिन लंदन ब्रिज पे मैं गया, तो वहाँ पे शायद किसी सवारी को उतारा, तो पीछे पुलिस की गाड़ी थी। तो मैंने वहाँ से ना यू टर्न मारा, पीछे पुलिस आ गई। वो नाराज़ हुआ और बोल बोल के चला गया। कोई टिकट शिकट नहीं आई। मैं कही यार वाकई यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो होता ये है कि लोगों के हौसले बुलंद होते हैं कि कुछ नहीं होता, मगर अब बड़ा कुछ हो जाता है। यूके में भी काफ़ी कुछ तब्दील हो चुका है 2006, और ये 17-18 साल पहले की बात है। खैर, मैंने तो 8-9 माह मेरा वहाँ पे टैक्सी चलाई, और फिर वो पीसीओ का जो भी स्टिकर वगैरह था उनको पोस्ट कर दिया शुक्रिया के साथ। तो बताने का मकसद ये है कि अब जो टैक्सी, फिर आपने देखा है वहाँ पे तब्दीली आई वो उबर वगैरह की वजह से। ऐप बने, उसके ऊपर चलनी शुरू हुई और अकाउंट में पैसे आने शुरू हुए। जो कैब वापस थे उस वक़्त, मैं इसलिए थोड़ी सी तफसील बता रहा हूँ कि उस वक़्त कैश मिल जाता था, कहीं ना कहीं सोच लग जाता था लोगों का। तो वो लोग इसी सोच में रहे कि कुछ नहीं होता, तो शायद अभी भी सोच लगता रह जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। 36 मिलियन पाउंड यूके की गवर्नमेंट ने जनाब खर्चा मर्चा किया। जितनी कंपनियां जो ऐप पे चल रही हैं उन सब का डेटा लेंगे। जी हाँ, टैक्सी ड्राइवर हो या आप दूसरा वो डिलीवरी का उबर में कर रहे हो, या कोई भी जो भी ऐप पे करते हैं, अमेज़न हो, जितने भी हैं। अच्छा जनाब, ये सारा कुछ लेने के बाद ये लोग आपकी करेंगे इंक्वायरी, और वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हुआ ये है कि जब से यूके अलहदा हुआ यूरोपियन यूनियन से, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वहाँ पे महंगाई शुरू हो गई है, और महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि मकानों के किराए बढ़ गए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, खाने पीने की चीज़ें है, हर चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब जो प्रॉब्लम है वो है कि गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है। कभी वो जो चाइल्ड बेनिफिट है वो आप सबके इल्म में है कि उस पर सख्ती आ रही है। तो जनाब, बताने का मकसद ये है कि जब किसी के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो फिर ढूंढता है कि अब पैसे आएंगे कहाँ से, कोई रास्ते ढूंढते हैं। और यूके गवर्नमेंट अब देख रही है कि कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, और फिर उन लोगों को, जाहिर है जिन लोगों ने भी हाउसिंग बेनिफिट भी लिया और साथ अपने
ये जो टैक्सी भी चलाई और अकाउंट ठीक नहीं बनवाए, क्योंकि यूके में जो अकाउंटेंट है उन सब का पता है आपको कि जिस तरह ड्राइवर कहता है वो उसी तरह जाके उनके पेपर शेपर बनवा के HMRC को जो टैक्स रिटर्न है वो कर देते हैं। कई जगह पे होगा कोई एहतियात करते हो। कुछ हमारे लोग जो है वो सुस्त भी बहुत है, उनमें ये भी है कि वो एहतियात नहीं करते पेपरी कार्रवाई की। वो कहते हैं चलो जी देखी जाएगी जो होगा बाद में। तो जनाब ये मैंने इसलिए आपको बताया कि उन सब के बैंक अकाउंट चेक होंगे, जितने लोग भी वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, जो भी इस तरह ऐप वगैरह पे काम कर रहे हैं, उस तमाम लोगों के यूके गवर्नमेंट अब बैंक अकाउंट चेक करेगी और फिर वो देखेंगे कि जनाब ये हाउसिंग बेनिफिट भी उठा रहे थे, ये फलाना बेनिफिट भी ले रहे थे, ये भी ले रहे थे, वो भी ले रहे थे। तो फिर वो आप लोगों को ख़त वगैरह लिखेंगे, हो सकता उस पर लोगों से पैसे भी वापस लिए जाएं, जो टैक्स वगैरह है वो भी अदा करना पड़े, साथ जुर्माने भी अदा करने पड़े। तो इस वजह से मैं ये आपको बता देता हूँ कि एहतियात करें और पेपरी कार्रवाई अपनी ठीक करें। अगर आपकी पेपरी कार्रवाई ठीक नहीं है तो परेशानी है। कई दफ़ा मैं भी कई चीज़ों में सुस्त हो जाता हूँ, बाद में वो नई स्यापा पड़ जाता है, नई परेशानी बन जाती है, क्योंकि हम लोग काम तो वो करना ही पड़ता है। ज़ाहिर है ये इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये जो भी है, पाकिस्तान तो है नहीं। पाकिस्तान में तो चलो चल जाता है कि बारों बार लाहौर, मगर यहाँ पे बाहर बाहर से कोई काम नहीं होता, सारा कुछ आपको पता ही नहीं किस बंदे से आपकी बात हो रही है। इंग्लैंड में मसलन आपको पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। तो वो जनाब अब जितने लोग भी मेरा प्रोग्राम ये देख रहे हैं और टैक्सी उबर वगैरह चलाते हैं, क्योंकि इस वक्त यूके में सबसे ज़्यादा जो लंदन में मैंने देखा उबर ड्राइवर ही हैं। वो बड़े हैप्पी है, कितने घंटे काम किया, पैसे पूसे बन गए, साथ बेनिफिट पे। क्योंकि अगले चंद सालों में मुझे लग रहा है कि वैसे ही यूके में बेनिफिट का गला दबाया जाएगा, क्योंकि कम कर दिए जाएंगे, सख्तियां कर दी जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो आपके सियासतदान है उनका इस तरह बड़ा ध्यान है, वो बड़े ध्यान के साथ वहाँ पे इस वक्त ये काम कर रहे हैं। इसलिए जनाब जो लोग भी पाकिस्तान अपने अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो भी एहतियात करे और कोई अपने अकाउंट से या जो भी है उसका सबूत वगैरह आपके पास होता है उसे फाइल में लगाएं। जो खर्चे मर्चे करते हैं, अच्छा इसमें एक बड़ा अहम मसला है, हम खर्चे कर देते हैं, उसकी रसीदें नहीं संभालते, कहते कुछ नहीं होता। जिस तरह वो लंदन ब्रिज वाला वाक़या आपको मैंने सुनाया। तो इसलिए कहीं पे भी ये सुस्ती ना करें, काम ज़रूर करें, मगर ज़रा दाल लगाने के लिए आप एहतियात करें। अव्वल तो दाल लगाना नहीं चाहिए अगर तो आपका सिस्टम चल रहा है। मगर इंग्लैंड में मैंने देखा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है लंदन में ख़ासकर, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है बगैर बेनिफिट के लोगों का चलना ना। तो जनाब जैसे जैसे इंग्लैंड के हालात टाइट होंगे, लोग इंग्लैंड छोड़ के भी शायद चले जाए, कई जो यूरोप से आए हुए हैं, जिस तरह जर्मनी से आए हुए लोग मुझे अब जर्मनी में दोबारा मिलते हैं। पहले वो इंग्लैंड में मिलते थे, अब यहाँ पे मिलते हैं। कोई कह रहा है मैं यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ अपने देखने वालों को कि जर्मनी ने टैक्सी शाइन जो थी वो आसान कर दी हुई है। आपने सिर्फ मेडिकल कराना और पुलिस रिपोर्ट देनी है, तो वो आपको 5 साल का टैक्सी का जो यहाँ का लाइसेंस है वो दे देंगे, उस पर आप यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्रामों का मकसद होता है कि आपकी तवज्जो दिलाना और आपको कहना कि होशियार बाश, ताकि एहतियात करो, कोई ऐसी गलती जो आपके गले पड़ जाए और फिर आपके लिए वो मुसीबत बन जाए। आपको पता है कि बेनिफिट जिस तरह यूके में लोग कई गलत तरीके से लेते हैं, कई लोगों को फिर सरकारी मेहमान भी बनना पड़ता है, सरकार उनको फिर अपना मेहमान बनाती है, मतलब जेल में भेजती है। ये ना समझें कि कहीं बादशाह के महल में ले जाते हैं, जेल में। तो करीबी जो भी जेल होए उस पर वो फिर भिजवा देते हैं। ना जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।